नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है 7 वीडियो पर। तो हमारी जो साथियों विश्वास सीरीज चल रही है, ठीक है, उसकी आज 16वीं क्लास है। ठीक है, विश्वास सीरीज विश्वास बेस जीके जीएस के लिए रामबाण सीरीज होने वाली है। दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस या बिहार पुलिस, बिहार एसएससी जो भी हो, या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम, इस सब के लिए ये जिसमें जीके और जीएस आती है उसके लिए महत्वपूर्ण है। और अन्य जो भी आपकी परीक्षाएँ हैं, तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो आज माता काली का दिन है, तो माँ काली को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो नमक की चट्टान, ग्रेनाइट, बेसाल्ट या ग्रेबो। तो सही जवाब होगा इसका ये नमक की चट्टान है साथियों, ये आग्नेय चट्टान नहीं है। तो ये कौन सी चट्टान है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अब सैयद वंश के संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक है वह कौन था साथियों? अहमद खां, हुसैन खां, खिलजी खां या फिर आगा खां। तो राइट आंसर होगा खिलजी खां, ये सैयद वंश का संस्थापक था। और ये जो नमक की चट्टान है इसको हम अवसाद चट्टान कहते हैं साथियों, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है साथियों कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? बृहस्पति को, ये मंगल को, बुध को या फिर शुक्र को। तो सही जवाब होगा इसमें मंगल को साथियों लाल ग्रह कहा जाता है। अगर बृहस्पति की बात करें तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वह बृहस्पति है साथियों, इसको नोट कर लीजिए आप। बुध सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह, इसको मैं ढंग से नहीं लिख पा रहा हूँ, आप ढंग से लिख लीजिएगा जैसा बोल रहा हूँ। शुक्र को साथियों सबसे गर्म ग्रह भी ये शुक्र है, और सांझ का तारा और भोर का तारा जो भी है, और पृथ्वी है उसकी बहन भी, इसे शुक्र को कहा जाता है साथियों। ये सब नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,898 मीटर, 8,858 मीटर, 8,848 या 8,838 मीटर। तो सही जवाब होगा 8,848 मीटर सही, ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है साथियों। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लगाएं साथियों कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 28 फरवरी या फिर 21 जून। तो सही जवाब होगा इसमें 26 दिसंबर को यह वीर बाल दिवस मनाया जाता है साथियों। और अगर बात करें कि 21 जून को, तो जो योगा डे, योग दिवस है, वह 21 जून को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं, तो दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या फिर बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली का शहर कहते हैं साथियों। अगला है कि ताबो मठ किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर कर्नाटक। तो सही जवाब क्या होगा इसमें? ये ताबो मठ है साथियों, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ, वेवोलॉजी या सिस्मोलॉजी या फिर वेवोग्राफी। तो सही जवाब होगा इसमें सिस्मोलॉजी से कहा जाता है साथियों, इसको नोट करना है आपके लिए। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है साथियों कि सती प्रथा का पर प्रतिबंध कब लगा, ये आपको बताना है। 1829, 1818, 1828 या फिर 1838। तो सही जवाब होगा 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था साथियों। किलायु ज्वालामुखी किस देश में है? ये किलायु ज्वालामुखी किस देश में साथियों? इटली, जर्मनी, यूएसए या फिर जापान। तो सही जवाब होगा इसमें यूएसए में ये किलायु ज्वालामुखी ये है। और कहाँ पर है? हवाई द्वीप, नोट कर लीजिए, हवाई द्वीप में ये है साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सौर परिवार में ग्रहों का सही क्रम क्या है साथियों? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें आपको फटाफट देखकर इसका राइट आंसर बताना है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके बता देना। तो सही जवाब होगा इसका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये राइट आंसर होगा साथियों। और यही सही क्रम होता है साथियों, और सब क्रम यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहते हैं साथियों? पुस्ताज, पंपाज, वेल्स या सवाना। तो सही जवाब होगा इसका पंपाज है। तो ये कहा जाता है अर्जेंटीना में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? पंपाज कहते हैं साथियों। आगे बढ़ेंगे। वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या फिर आयन मंडल। तो सही जवाब होगा इसका क्षोभ मंडल है, वह वायुमंडल के सबसे नीचे मंडल को क्षोभ मंडल कहते हैं साथियों।
अब सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? इटली को, यूएसए को, जापान को या फिर इंग्लैंड को? तो सही जवाब होगा इसमें जापान राइट आंसर होगा। अब ब्लैक पेगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? तो स्वर्ण मंदिर को, सूर्य मंदिर को, बृहदेश्वर मंदिर को या फिर अक्षरधाम मंदिर को? तो सही जवाब होगा इसमें ये जो सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। अब पूछ लिया बृहदेश्वर मंदिर का है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको कई बार बता दी गया है, कमेंट करें साथियों कि ये कहाँ पर है। अक्षरधाम मंदिर है साथियों दिल्ली में। और अगर आपसे पूछ ले कि अगर अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर केरल? तो सही जवाब होगा इसमें ये जो, हाँ साथियों इसका राइट आंसर बताइए। तो आपने से किस किस ने इसका सही जवाब बताया है? तो मैं बता दूं कि इन चारों में से कोई भी राइट आंसर नहीं है साथियों। इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। ये दोस्तों ये थोड़े छोटे छोटे से सवाल है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिया। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, हो सकता है आपने कई लोगों ने ये बता दिया हो कि सिक्किम में। अगर महाराष्ट्र में पूछ ले कि एक तो थालगाड़ दर्रा और एक बोरगाड़ दर्रा, नोट करें साथियों। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? तो ये आपको लिपुलेख दर्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा नोट करें, और जो केरल में वह पालगाड़ दर्रा, इसको भी आप नोट कर ले साथियों। अगला है कि लोनार झील किस राज्य में? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर केरल? तो साथियों जो ये लोनार झील है ये महाराष्ट्र में स्थित है साथियों। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं बता दूं केरल में अष्टमुदी झील है। अष्टमुदी झील, इसको आप नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण सवाल रहता है। अगर हिमाचल प्रदेश में पूछ ले कि रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में, एमटीएस में अभी जो हुआ है एसएससी एमटीएस का, उसमें कई शिफ्टों में ये सीधा सवाल आपसे पूछा गया है। अगला है कि दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा या राजस्थान? तो सही जवाब क्या होगा इसमें सीधा सा राइट आंसर होगा साथियों गोवा। गोवा में दूध सागर जलप्रपात स्थित है और गोवा की राजधानी है साथियों पणजी। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि गोवा के सीएम कौन है, तो आप में कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। अब है कि किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहते हैं? तो ये थोड़ा ढंग से नोट कर लीजिए, रेगूर मिट्टी है यहाँ पर। काली मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को, लाल मिट्टी को या फिर लेटेराइट मिट्टी को? तो सही जवाब होगा इसमें काली मिट्टी को साथियों यहाँ पर रेगूर मिट्टी कहा जाता है। और ये काली मिट्टी सबसे अच्छी किसके लिए होती है? तो कपास की फसल के लिए सबसे अच्छी ये मिट्टी होती है साथियों। अब है कि जादूगोड़ा की खान किस राज्य में? झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा या फिर उत्तर प्रदेश? तो सही जवाब होगा इसमें झारखंड। और किसकी है साथियों? तो ये जो यूरेनियम है इसकी भारत की यूरेनियम की ये साथियों खान है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है अपने पास कि कैलाश मंदिर किस वंश ने बनवाया? राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश या कदम वंश? तो सही जवाब होगा इसमें राष्ट्रकूट वंश ने ये कैलाश मंदिर बनवाया है साथियों। और ये कहाँ पर है? तो ये है साथियों महाराष्ट्र में। और एलोरा का कैलाश मंदिर भी इसे कहते हैं, एलोरा का कैलाश मंदिर, इसे आपने सुना होगा। अति महत्वपूर्ण ये जो क्लास थी साथियों, आशा करता हूँ आपने पूरी क्लास को नोट कर लिया होगा। और जितना भी हम आपको बता रहे हैं साथियों, आज हमारी लगभग 16 क्लासें हो चुकी है। और आप देख लीजिएगा, आपने अगर एक क्लास से अगर हमारी 16 क्लास लिए, तो उस टाइम जब पहली क्लास थी आपकी और आज 16वीं क्लास है, उसमें फ़र्क देख लीजिएगा साथियों। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी महत्वपूर्ण क्लास रहती है। तो आशा करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे। तो चलिए हम मिलते हैं आपको कोई नेक्स्ट क्लास में। इसके वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Audio Jungle।